dive into the question that is scissors light. In the question, you'll be given with the plain text and the encrypted text using the algorithm. And what the algorithm do? There is a key of array length n, and there is some number of operation. Like each element of that k representing some operation, and each operation what do is shifts a character by 3. Let's say if it is A, then it will get shifted to B, C, D. Like by adding 3, like if we add 3 with A, it will result in D. So that's it. And you have to find that K. That is a key array, and you'll be provided with the plain text as well as the target text. Let me make it more clear. plain टेक्स्ट वैसे प्लेन टेक्स्ट कुछ भी है ABC और टारगेट टेक्स्ट गिवन होगा। टारगेट को हम लोग बोल सकते हैं कि इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, वो जो सीजर सिफर वाले एल्गोरिदम से निकला है। तो हम लोगों को ये दोनों दिया है, प्लेन एज वेल एज इनक्रिप्टेड। हम लोगों को की निकालना है, और जो एल्गोरिदम है वो क्या कर रहा है कि जो भी प्लेन टेक्स्ट का जो कैरेक्टर है उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब नंबर ऑफ ऑपरेशन कैन बी एनीथिंग, लेट्स से वो x है, एंड ईच ऑपरेशन में वो 3 शिफ्टिंग करा है। लाइक ए में ए 3 टाइम्स शिफ्ट होगा। लाइक ए फर्स्ट टाइम शिफ्ट होगा तो बी में जाएगा, सेकेंड टाइम सी में, थर्ड टाइम डी में। लाइक ए में बेसिकली 3 ऐड कर दो, फिर डी में भी ये शिफ्ट होके 3 जाएगा, DEFG सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन में ये हुआ, सेकेंड ऑपरेशन में ये हुआ। तो ए को जी में जाने के लिए 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने पर, तो यहाँ पे की का फर्स्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे बी तो बी पे ही है, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन इज़ 0। सी के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो मान लेते कुछ भी हो, तो ये वाला हम लोग को की फाइंड करना है। प्लेन टेक्स्ट शुड बी गिवन, टारगेट टेक्स्ट इज गिवन, एंड एल्गोरिथम वही है कि लाइक यू कैन परफॉर्म एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन, और हर ऑपरेशन में ये 3 टाइम्स शिफ्ट होगा कोई भी कैरेक्टर है। तो अब वो कैसे पता करेंगे? यहाँ पे मेरे को प्लेन टेक्स्ट में ABC है, टारगेट टेक्स्ट में GBY है। अब मेरे को A to G जाना है। इफ़ मेरे को A to G का डिस्टेंस पता हो, कुछ भी है, यहाँ पे A to G का डिस्टेंस क्या है, सीरीज 6 है। इफ़ ये परफेक्टली डिविजिबल बाई है 3 से, इट मीन्स हम एक बार में G में जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक बार में 3 शिफ्ट करेंगे, फिर 3 का ही कुछ मल्टीपल शिफ्टिंग करेंगे ना, 3 अगेन 3 शिफ्ट। तो हम लोग 3 का मल्टीपल शिफ्टिंग करें, लाइक 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9, ये पूरा लेंथ 9 हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस है 2 कैरेक्टर के बीच में, A और G के बीच में, इफ़ द डिस्टेंस इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली डिस्टेंस का डिवाइड बाई 3 कर दो, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस 6 था, तो हम लोग 2 ऑपरेशन करके पहुँच सकते हैं G में फॉर श्योर, क्योंकि A से G का जो डिस्टेंस है वो 6 था। तो अगर 3 से डिवाइड करना है तो एक बार में 3, फिर दूसरे टाइम में 3, तो 2 ऑपरेशन में हम G में पहुँच जाएंगे। तो यही नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालना था। तो डिवाइड अगर हो जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अगर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, 0 या 1 या 2। 0 आएगा तो नो प्रॉब्लम। अब 1 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को पता है A to Z, फिर वापस से A तक पहुंचने के लिए नंबर ऑफ मतलब डिस्टेंस क्या है, ये 26 कैरेक्टर्स हैं। तो अगर हम A से वापस A में पहुंचना चाहते हैं, लाइक A to Z देन to A, लाइक ABC, फिर हम Z पे गए, फिर Z से तो हम, ये लाइक सर्कुलर है ना, तो Z के बाद तो हम A पे पहुंच सकते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या है, लाइक टोटल अगर मेरे को करना है तो ये 26 कैरेक्टर्स है, तो 26 है। लाइक A को अगर वापस से A में आना है तो 26 शिफ्टिंग चाहिए, कि लाइक एक शिफ्ट में B के पास पहुंच रहा है, 2 में C के पास, फिर शोन 25 शिफ्ट में वो Z के पास पहुंच जाएगा, फिर वापस से 1 शिफ्ट लेकर के A के पास वापस पहुंच जाएगा। तो A को अगर वापस से A में आना है सामने से घूम के, तो उसको 26 शिफ्टिंग चाहिए। अगर मान लेते हैं हम लोगों को अभी A है प्लेन टेक्स्ट में और मेरे को टारगेट टेक्स्ट के H में जाना है, तो A से D जाते हैं हम लोग, D से G, अब तो H यहीं पे है। तो डिस्टेंस क्या है अभी, डिस्टेंस है 7 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, रिमाइंडर इज़ 1। अब मेरा 1 रिमाइंडर है। अब मेरे को पता है हम G पे अभी है, G पे है तो 2 ऑपरेशन में।
अब अगर जी से वापस से मेरे को जी में आना है तो नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या होगा 26, और यहाँ से अगर मेरे को एच में जाना है तो नंबर ऑफ शिफ्टिंग क्या है 1। 26 + 1 डिविजिबल बाई डी और डिविजिबल बाई 3 और नॉट, यस इट इज़। तो यही ट्रिक है कि हम लोग का रिमाइंडर अगर 1 है तो हम लोग एक पीछे वाले कैरेक्टर पे हैं, और हम एक पीछे वाले कैरेक्टर में हैं, तो अगर हम इससे z तक पहुँचे एंड वापस से z से अगर हम लोग इस पर ट्रैवर्स करें g पे, तो नंबर ऑफ शिफ्टिंग जो हमें को परफॉर्म करना पड़ेगा वो 26 है, क्योंकि अभी हम g में करें तो लाइक g का जो डिस्टेंस है a से दैट इज़ परफेक्टली डिविजिबल बाई 3, तो उसका तो कोई मैटर ही नहीं है। अब मेरे को g से अब स्टार्ट करना है। अब अगर हम g से स्टार्ट करेंगे तो हम वापस से g में आने के लिए 26 शिफ्टिंग चाहिए मेरे को। अब मेरा टारगेट h है, अब h में जाने के लिए मेरे को 1 शिफ्टिंग और चाहिए, तो मेरे को इन टोटल 26 शिफ्टिंग चाहिए, 27 शिफ्टिंग। अब ये 27 इज़ परफेक्टली डिविजिबल बाई 3 विच इज़ रिजल्ट्स इन 9। तो अगर मेरा रिमाइंडर 1 है तो इट मीन्स डी बाई जो भी आ रहा है, लाइक ये जो डिस्टेंस है ए से एच तक का, उसको डिवाइड बाई 3 कर दो, तो जो राउंड ऑफ हो के आएगा वो तो 2 ही आएगा, दैट इज़ 7 डिवाइड बाई 3 2 आ जाएगा। अब ये 2 में 9 ऐड कर दो, क्योंकि हम लोग एक टाइम पे तो पहुंच नहीं सकते, एक टाइम पे तो हम जी पे पहुंच सकते हैं, उसके बाद हम GHI जे पे पहुंच जाएंगे, फिर सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो मेरे को घूम के ही आना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है, घूम के आओ तो घूम के वापस से जी में आएंगे, तो जी में आने का डिस्टेंस मेरे को 26 पता चला। अब 26 के मेरा तो रिमाइंडर 1 ही था, तो 26 में 1 शिफ्ट ऐड कर दे तो 27, तो ये डिस्टेंस इज़ परफेक्टली डिविजिबल बाई 3। अगर ये परफेक्टली डिविजिबल बाई 3 इट मीन्स हम 3 शिफ्ट करके एच में पहुंच सकते हैं, दैट वी वांट। तो अगर 26 + 1 शिफ्ट चाहिए दैट इज़ 27 बाई 3 शिफ्ट मोर, तो इसीलिए हम लोग +9 कर देंगे। इफ़ रिमाइंडर इज़ 1, इफ़ रिमाइंडर इज़ 2 तो क्या करना है, रिमाइंडर 2 इट मीन्स तुम अभी जी पे हो और तुम्हें चाहिए क्या आई तुम्हारा टारगेट है, मतलब तुम ए पे हो एंड यू वांट टू गो टू आई, तो ए से आई का डिस्टेंस क्या है दैट इज़ 8, तो 8 डिवाइड बाई 3 करते तो रिमाइंडर इज़ 2। अब अगर तुम ए से ट्रैवर्स करने लगोगे एंड 3 शिफ्टिंग करोगे तो ए से डी पे जाएंगे, डी से जी पे जाएंगे HI, फिर अब जी से जे पे चले जाएंगे, क्योंकि 3 शिफ्टिंग ही करना है एक बार में। इट मीन्स मेरा फर्स्ट टाइम में ये कंप्लीट हो ही नहीं सकता, हम यहाँ पहुँच जाएंगे। अब हम देखेंगे हम सेकेंड टाइम पे पहुँच सकते हैं। सेकेंड टाइम में पहुँचने के लिए इफ़ हम जी पे अभी, तो वापस से जी पे आएंगे तो 26 शिफ्टिंग चाहिए, फिर हम एच पे जाएंगे तो 27 शिफ्टिंग। तो हम सेकेंड वाला टाइम जो होंगे तो वो ADGHIJ, तो हम फर्स्ट टाइम क्या किए, ए से गए डी पे, देन डी से जी पे, फिर जी से हम जे पे चले गए, जे से फिर हम सो ऑन एंड सो फोर्थ, फिर जब हम आएंगे वापस से जेड से ए, फिर ऐसे फिर हम एच पे आएंगे, फिर हम एच से चले जाएंगे IJK, तो फिर से ये वाला आई मिस हो गया, मतलब हम ना फर्स्ट टर्न में कंप्लीट कर सकते हैं ना सेकेंड टर्न में कंप्लीट कर सकते हैं, मेरे को थर्ड टर्न चाहिए इफ़ रिमाइंडर इज़ 2। क्यों, जब रिमाइंडर 1 था तो हम लोगों को 1 एक्स्ट्रा टर्न चाहिए था एच में पहुंचने के लिए, लाइक तुम घूम के आओ, हम लोग यहाँ पे थे तो रिमाइंडर इज़ 0, बट मेरे को एच में पहुंचना है जिसका रिमाइंडर 1 है, तो इसलिए हम घूम के आए और फिर पहुंच गए, क्योंकि घूम के आने के बाद जी का डिस्टेंस क्या है 26 और एच का डिस्टेंस क्या है 27, तो डिविजिबल बाय, तो हम एच में पहुंच गए। अब आई का डिस्टेंस क्या है दैट इज़ 28, तो डिविजिबल नहीं है। तो अगर हम क्या करें, हम यहाँ पे 26 में आएंगे, एक ऑपरेशन में, 2 ऑपरेशन में 26 × 2 होगा, मतलब एक ऑपरेशन हम घूम के आए यहाँ पे 26 हुआ। अब सेकेंड ऑपरेशन करेंगे तो 26 × 2 क्या होता है, ये 52। अब मेरे को जाना है आई पे, तो आई का डिस्टेंस क्या है जी से 2, तो ये क्या गया 54। 54 3 से डिविजिबल बाय है, हाँ ये है, तो वही इफ़ रिमाइंडर 1 है तो तुम्हें 1 एक्स्ट्रा रोटेशन चाहिए, 1 एक्स्ट्रा रोटेशन का कॉस्ट क्या है 9। अब रिमाइंडर 2 है तो तुम्हें 2 एक्स्ट्रा रोटेशन चाहिए, अब 2 एक्स्ट्रा रोटेशन का कॉस्ट क्या है 18,
क्योंकि ये 26 इंटू 2 डिवाइड बाई वो 3 प्लस 2 भी कर दो प्लस रिमाइंडर, तो ये है। ये 18 कॉस्ट है एक्स्ट्रा, 9 कॉस्ट है, इफ रिमाइंडर इज़ 1 और रिमाइंडर 0 है तो नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, extra is 0. So that's it. Let me show the code for more clearance. So what I've done in the code is first I've taken a string s and t. S is the plain text and t is the target one. And I've traversed throughout the string now. What's the distance between the target and the plain character? Now, if the target character is lesser than the plain character, it means if assume करें कि target p है and plain जो है वो हमारा s है, तो मेरे को घूम के जाना पड़ेगा, मतलब s to z जाओ तुम फर्स्ट एंड देन z से a, फिर a से तुम b पे जाओ, b इज दी टारगेट। तो हम वही किए, हम पहले क्या किए, z से जो प्लेन कैरेक्टर है उसका डिस्टेंस कैलकुलेट किए। अब +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि z से a पे भी तो जाना है, उसका 1। अब ये टारगेट से a का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए, तो वो डिस्टेंस हो गया। अब इफ़ डिस्टेंस इज डिविजिबल बाई 3 तो कुछ नहीं करना है, लाइक d डिवाइड बाई 3। इफ़ उसका रिमाइंडर 1 है तो मेरे को एक्स्ट्रा 9 ऐड करना था, एज आई हैव डिस्कस्ड बिफोर। इफ़ रिमाइंडर इज 2 देन 18 ऐड करना है, क्योंकि 2 बार इसमें एक्स्ट्रा ट्रैवर्सल होंगे, इसमें एक्स्ट्रा ट्रैवर्सल 1 होगा, इसमें तो 0 होगा कि डायरेक्ट मेरे को टारगेट मिल जाएगा। उसके बाद d को प्रिंट कर दो। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।